दोस्तों अब जब यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफएनयू एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हो गया है तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर अब कौन सा एग्जाम ऐसा है 2026 में जो हम टारगेट कर सकते हैं, ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई मैं एक सिंगल वीडियो बना के आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ और आप लोगों को ये बता दूं कि भाई कौन सा एग्जाम आप लोगों को चूज करना चाहिए और कौन से पैरामीटर के बेसिस पे आप लोगों को चूज करना चाहिए। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी अपने लिए कोई एग्जाम फाइनलाइज कर रखा है तो ये वीडियो स्किप कर सकता है। जो बच्चे किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करने की सोच रहे हैं वो भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। वीडियो वही लोग देखें जो कि अपने लिए कुछ एग्जाम्स चूज करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा एग्जाम उनको चूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक ESICDD, ALC, LEO, EPFO, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम क्वालिटी कंटेंट इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कि भाई हम कौन से एग्जाम को अपने लिए चूज करें। देखो जब भी आप किसी एग्जाम को चूज करते हो तो कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों को अपने लिए एग्जाम चूज करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि भाई आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन या फिर आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। आप किस तरह की प्रोफाइल अपने लिए सोचते हो अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो अगर आपकी इंक्लिनेशन उस तरफ है तो आपको वैसे एग्जाम पिक करने चाहिए। अगर आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हो तो आपको वैसे एग्जाम चूज करने चाहिए। अगर आप थोड़ी पावर प्रेस्टीज एंजॉय करना चाहते हो तो आपको वैसे एग्जाम चूज करने चाहिए। अगर आप लोग एक आइसोलेशन में अच्छी सरकारी नौकरी जो कि इंटरफेरेंस फ्री हो वो आप एंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको वैसे एग्जाम चूज करने चाहिए। तो आपको पहले अपनी इंक्लिनेशन, अपनी विजन और अपनी प्रोफाइल एक बार जो है अच्छे से प्लान करनी चाहिए कि मैं किस तरह की जॉब, किस तरह की प्रोफाइल में अपने आप को फिट बैठा सकता हूं। क्योंकि दोस्तों जिन प्रोफाइल के लिए आप दिल से तैयारी करेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड होकर तैयारी करेंगे, वहां पर रिजल्ट भी अच्छे आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह है कि भाई आप चूज करिए कि आपको किस तरह की प्रोफाइल अपने लिए सूट करती है। तो सेकंड क्या है कि भाई आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं पॉइंट सारे ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। पहला पॉइंट जो मैंने बोला वो था कि भाई आप लोगों को किस पर्टिकुलर प्रोफाइल से नेचुरली लगाव है, ठीक है, या फिर आप अपने आप को किस प्रोफाइल में फिट बैठता हुआ देखते हैं। सेकंड है कि भाई कितना टाइम है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए उस प्रोफाइल को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि भाई इंडिया की बेस्ट जॉब जो इस टाइम पर है गवर्नमेंट जॉब, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, सारी सर्विसेज आप लोगों को IAS का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिलती है, CSE एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिलती है, लेकिन टाइम भी काफी लगता है। बहुत कम बच्चे ऐसे जो कि पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को निकाल पाते हैं। मैक्सिमम हमें थर्ड अटेम्प्ट में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप ऐसे एग्जाम को चूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, सर हमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई ऐसी प्रोफाइल बताओ जहां पर हम जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वो एग्जाम फिर अलग है, वहां पर भी मतलब ऐसा तो नहीं कि टाइम कम लगेगा, मेहनत भी लगेगी बट रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं। इसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। देखो अगर मैं टाइम और फाइनेंशियल कंडीशन को मिक्स करके बोलूं तो एक पूरा जो पैरामीटर बनता है वो ये है कि भाई आपकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन मतलब आपकी फैमिली आपको कितना टाइम दे सकती है प्रिपरेशन करने के लिए, आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई करने के लिए। ये सारी चीजें आप लोगों को किसी एग्जाम को चूज करते टाइम बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में चीज आपको परेशान करेंगे आप कंसंट्रेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक और पैरामीटर क्या होता है कि भाई किस प्रोफाइल में आप लोगों को अच्छी सैलरी, ठीक है, अच्छी पावर, अच्छी प्रेस्टीज, अच्छी स्टेटस, ये सब देखने को मिलेगी। तो एक बैलेंस हम देखते हैं कि भाई हाँ ये जॉब अगर मैं पालूं तो कहीं ना कहीं मुझे पैसा भी अच्छा मिलेगा, मुझे प्रोफाइल भी अच्छी दिख रही है, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा और मुझे स्टेटस भी अच्छा दिख रहा है, मैं किसी को बताते हुए जो है एक अच्छा फीलिंग भी लेकर आऊंगा कि हाँ मैं ये बन गया हूं। तो ऐसे पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे हम प्रोफाइल चूज करते हैं। तो आप एक बार आराम से बैठ के अपना सबसे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपनी सिचुएशन और अपना इंक्लिनेशन ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको 2-3 दिन लगते भी हैं तो लगाइए, आप डिफरेंट प्रोफाइल को सर्च करिए, आप डिफरेंट लोगों से बात करिए, आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे कि भाई किस प्रोफाइल की क्या जो है काम वगैरह होते हैं, ताकि आप अपना नेचुरल इंक्लिनेशन उसके टुवर्ड्स जो है जनरेट कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई 2026 में कौन से ऐसे एग्जाम है जो आ सकते हैं और जो हम टारगेट कर सकते हैं। अगर देखो मैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्जाम्स की बात करूं, जहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, तो 2026 में जो पॉसिबल एग्जाम्स हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उनमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम तो आप लोग सब जानते ही हैं, ये तो हर साल कंडक्ट होता है। तो 24 मई को शायद ये एग्जाम है और जो बच्चे पहले से यूपीएससी की तैयारी में थे और फिर ईपीएफओ की तरफ आ गए थे वो वापस यूपीएससी सीएससी की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन ईपीएफओ बीच में आ गया
तो उधर कूद गया और वापस सीएससी की तरफ आना चाहते तो आप अगेन अगले साल यूपीएससी सीएससी एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। अभी इस एग्जाम में लगभग 6 महीने हैं, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में भी। ऐसा नहीं है कि भाई अब टाइम काफी कम है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल फॉर दिस एग्जाम अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो इसके अलावा 2 और एग्जाम है, सीएपीएफ एग्जाम और सीडीएस एग्जाम। ये एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट इन एग्जाम्स के लिए परमिट करती है आप लोगों को। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक बार चेक करके आप सीएपीएफ एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम है शायद 19 जुलाई के आसपास इसको कंडक्ट करवाया जाना है अगले साल, और जो सीडीएस एग्जाम है वो आपको कंडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आपके पास अगेन इनको प्रिपेयर करने के लिए काफी क्वालिटी टाइम है। अगर किसी बच्चे ने ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है, भले उसका पेपर अच्छा ना हुआ हो, तो वो इन एग्जाम्स में अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है जीएस पढ़ ली है, आप लोगों ने साइंस पढ़ ली है, आप लोगों ने क्वांट रीजनिंग पढ़ा हुआ है, तो वो सब इन एग्जाम्स में काम आता है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी एग्जाम का जो लेवल है वो हल्का सा ऊपर रहेगा ईपीएफओ से, बट इस बार का पेपर ईपीएफओ का भी काफी टफ था, तो आपको बहुत ज्यादा और एडिशनली जो है काम नहीं करना पड़ेगा। आपका सीसेट वाला जो पोर्शन है प्रिपेयर्ड होगा काफी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपने क्यूआर यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर किया है। और जीएस में भी बहुत सारे कंपोनेंट, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, कल्चर, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कंपोनेंट आपके ऑलरेडी प्रिपेयर है। आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सर ईएसआईसी डीडी का एग्जाम, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट का एग्जाम, जो कि क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, इसका भी एग्जाम एक्सपेक्टेड है 2026 में। काफी इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि भाई 2026 में एग्जाम आ सकता है। बट इस एग्जाम में दिक्कत क्या है कि भाई यहाँ पर आपको 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो कि पिछली बार भी एलिजिबिलिटी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन दोनों एग्जाम्स में आपको एलिजिबिलिटी की टेंशन नहीं होती है, यहाँ पे एज लिमिट की टेंशन होगी, लेकिन यहाँ पर आप ग्रेजुएशन 32 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी सेमी ऑटोनॉमस या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो 2 और एग्जाम है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यहाँ पे एज लिमिट 30 है और यहाँ पे एज लिमिट 35 है, यहाँ पे भी एज लिमिट 35 है, बट यहाँ पर भी कुछ कंडीशन अटैच हैं। एएलसी और एलईओ में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा इन लेबर लॉस, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, इनमें अगर आपका डिप्लोमा है तो यू आर एलिजिबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। तो अगेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप इन एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो। और ये जो कंडीशन है डिप्लोमा इन लेबर लॉ की, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई डिप्लोमा आप कर सकते हैं, 6 महीने का डिप्लोमा इग्नू करवाता है और 2-3 इंस्टीट्यूट और भी करवाते हैं। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो आप इस एग्जाम के लिए खुद को एलिजिबल कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये भी हमें सेकंड हाफ ऑफ 2026 में एक्सपेक्टेड है, उससे पहले एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये वो एग्जाम थे जो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, आप चूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ एग्जाम है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जो कि बहुत लेस पॉपुलर है बट बहुत अच्छे एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी का एक ऐसा एग्जाम है जो कि लगभग हर साल आता है। पिछले 15 सालों में एक्सेप्ट कोविड ईयर आपको ये एग्जाम हर साल देखने को मिलेगा। वैकेंसीज का नंबर आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, कभी 200 प्लस वैकेंसीज भी आई हैं 21, 22, 23 की बात करें, देन 66 वैकेंसीज भी आई हैं 24 में, लेकिन 25 में फिर 90 वैकेंसीज हो गई। तो वैकेंसीज ऊपर नीचे जरूर हैं, बट एग्जाम हर साल हो रहा है। और दोस्तों ये एग्जाम है मैनेजर पोस्ट का एट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप लोग जो काफी तैयारी कर चुके हो ईपीएफओ की, उनको पता है कि भाई मैनेजर पोस्ट वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इंडिया के सेंट्रल बैंक में, तो बहुत अच्छे स्टेटस वाली ये पोस्ट है। 32 लाख का सीटीसी है और सिलेबस बहुत वास्ट नहीं कहूंगा मैं इसका, अगर आप यूपीएससी सीएससी या ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फेज 1 में आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, और फेज 2 में आप लोगों को फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये कंपोनेंट्स जो है प्रिपेयर करने होते हैं। अगर मैं सेकंड एग्जाम की बात करूं, नो है नबार्ड ग्रेड एग्जाम, अगेन रेगुलर एग्जाम है, हर साल हो रहा है। पिछले 5 सालों में एक बार भी इस एग्जाम को हमने नहीं देखा है। और दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो कि ईपीएफओ बैकग्राउंड के हैं, वो पिछली बार भी यहाँ पे जो है क्वालिफाई हुए थे। आप भी इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। और नबार्ड ग्रेड एग्जाम में आप लोगों को एडिशनली जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो 2 कंपोनेंट है, एक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, जो कि बहुत छोटा कंपोनेंट है। तो आपने जो बाकी कंपोनेंट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो ऑलरेडी आपने ईपीएफओ की तैयारी में कवर किया हुआ है। तो सर एक और एग्जाम है सेबी ग्रेड एग्जाम। ये दोनों जो एग्जाम है ग्रेड ए वाले, ये असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए हैं। ठीक है, सेबी ग्रेड एग्जाम भी ऑलमोस्ट रेगुलर होता है। ठीक है, बेयरिंग 1-2 ईयर, एक बीच में 1-2 बार नहीं हुआ था, लेकिन वैसे हर साल होता है। और सेबी ग्रेड एग्जाम में भी आप असिस्टेंट मैनेजर सेबी में बनते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है सेबी, आप लोग इसको सुनते भी हैं अखबार वगैरह में। तो सेबी में जो ग्रेड ए एग्जाम है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड के कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी आप लोगों ने पढ़ लिया है, एंड देन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स भी काम आएगा। देन दोस्तों एडीआई ग्रेड ए का एक एग्जाम है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का, जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये एग्जाम भी अब जो है 2-3 साल से रेगुलर हो रहा है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लाइक पीएफआरडीए,
इनका एग्जाम्स भी आता रहता है। 26 में एक्सपेक्टेड थोड़ा कम है, बट अगर आएगा तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस एग्जाम। और इसके अलावा एक इफ्स का है, इसका भी एग्जाम आ सकता है, ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इनकी नहीं है। एक नेशनल पेंशन स्कीम का भी एग्जाम आता है कई बार, तो ये आप देखते रहिएगा, वी विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू। बट ये एग्जाम थोड़े से रेगुलर है, तो ये मैं आपको जो है बता रहा हूँ। और दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने इन एग्जाम्स को टारगेट करना है तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले या जंप करने से पहले प्रिपरेशन पे आप लोगों को एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा कि उस रिसर्च में आपको कौन सा फ्री सोर्स बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्स हैं, जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम हर साल नहीं होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे पंजाब में हर साल नहीं होता है, बट हिमाचल में हर साल होता है, ठीक है, बिहार में आजकल हर साल हो रहा है, यूपी में हर साल हो रहा है। तो आप इन स्टेट्स के अगर हैं तो आप स्टेट पीसीएस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने काफी कंपोनेंट ईपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर कर लिए हैं, जो कि स्टेट पीसीएस में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। काफी बच्चे मैंने से देखे हैं जो कि ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल बैकग्राउंड से आए थे। यू कैन अगेन गो बैक टू योर सीजीएल बैकग्राउंड, ये एग्जाम भी 2026 में होगा। एंड बैंकिंग एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, यू कैन ऑल्सो टारगेट दीज एग्जाम्स अगर आपको एग्जाम की तरफ इंक्लिनेशन है। बट दोस्तों, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोगों को बहुत तसल्ली से सोचना चाहिए। आपको जो भी एग्जाम आपके जो है लिस्ट में आ रहे हैं, आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हाँ, ये 5 एग्जाम मेरी लिस्ट में है, 1 2 3 4 5। हर एक एग्जाम के बाद आपको उसके प्रोज कॉन्स लिखने चाहिए कि भाई इसका फायदा ये रहेगा, इसमें नुकसान ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीएससी की बात करूं तो फायदा क्या है कि भाई टॉप क्वालिटी पोस्ट, ठीक है, क्लास ए पोस्ट, इंडिया की बेस्ट पोस्ट। लेकिन नुकसान क्या है? टू मच कंपटीशन एंड विल टेक टाइम, ठीक है, एंड विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये सब चीजें आपको लिख के, हाई कंपटीशन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको लिख के प्रोज एंड कॉन्स देख के अपने लिए कोई एग्जाम चूज करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम। अब काफी बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर 2026 में ईओयू आ सकता है, एपीएफसी आ सकता है। दोस्तों, अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा और कम चांसेस है 2026 में आने के। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, 27 में आने के चांसेस जरूर है, क्योंकि ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा फिर वैकेंसीज का आकलन होगा कि भाई वैकेंसी है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर हमें नेक्स्ट जो है एक्शन पॉइंट दिखेगा। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तरफ इंक्लाइंड होना चाह रहे हो तो अगेन मेरा कोई मोटिव नहीं है, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। तो यहाँ पे सेबी ग्रेड ए वर्कशॉप, नबार्ड ग्रेड ए वर्कशॉप एंड आरबीआई ग्रेड बी वर्कशॉप, टोटल जो है 3 घंटे के वर्कशॉप है, फ्री है। डेट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। यू शुड अटेंड दीज वर्कशॉप बिफोर टेकिंग फर्दर डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में उस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या मिलेगा आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फ्री में मिलेगी तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये एग्जाम कुछ इस तरह का, अगर मुझे इस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार रैशनली सोचिएगा। यूपीएससी एग्जाम्स आर द बेस्ट एग्जाम। ईपीएफओ की अगर आपने तैयारी कर रखी है, और ये एग्जाम आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं अगर आपने बीच की कोई पोस्ट पकड़नी है, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स भी आपके सामने मैंने पेश किए हैं, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम वाइजली चूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।